आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एपी कॉप में रिक्रूटमेंट आई है। इसमें जो है जनरल कैंडिडेट जो बीसी कैंडिडेट उसको 700 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा। ST SC PC EX को आपको 500 रुपये फ़ी देना पड़ेगा। पेमेंट जो आपका डेबिट कार्ड या नेट बैंक के थ्रू करना है। इसका ऑनलाइन आपका 21/7/2021 से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपका 5/8/2021 तक है। और इसका जो है टेस्ट जो होगा वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर होगा। वीडियो को आप लोग लास्ट से देखेगा। इसमें आप लोगों को आवेदन करने का तरीका बताऊंगा। और इसमें जो है मिनिमम एज जो है कैंडिडेट का 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 28 साल होना चाहिए। और इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। आपका कोई भी डिग्री आपके पास है तभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो पहला पोस्ट है आपका मैनेजर, इसमें 26 पोस्ट है। और दूसरा जो का पोस्ट है स्टाफ असिस्टेंट, इसमें 35 पोस्ट है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये ऑफिशियल वेबसाइट खोल कर रखा हुआ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट यहाँ पेज पे आ सकते हैं और अपना भर के अपना प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसमें पहला स्टेप है बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा जो का फ़ोटो सिग्नेचर, तीसरा जो का डिटेल, चौथा जो का प्रीव्यू, पांचवा जो का अपलोड और छठा जो का पेमेंट है। तो यहाँ पर जहाँ स्टार मार्क है उसी को सिर्फ आपको भरना है। यहाँ फर्स्ट नेम जो है हम लोग का फर्स्ट नेम यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ कंफर्म फर्स्ट नेम में आपका सेम नाम डालना है। फिर यहाँ पर ही आप लोगों को जहाँ पर स्टार मार्क नहीं है छोड़ देना है। फिर यहाँ पर देखिए स्टार मार्क है हम लोग मोबाइल नंबर वहाँ डालना है। फिर देखिए कंफर्म मोबाइल नंबर जो लिखा हो उसमें भी हम लोग का स्टार मार्क है उसको भी डालना है। फिर यहाँ पर आप रेगुलर यूज़ वाला आपका ईमेल आईडी डालना है। फिर कंफर्म ईमेल आईडी में आपका रेगुलर यूज़ वाला ईमेल आईडी डालना है। और यहाँ पर सिक्योरिटी कोड मांगा है तो यहाँ पर जो कोड दिया है उसको डाल देना। तो इतना मैं कर देता हूँ। इतना करने के बाद हम लोग आगे प्रोसेस बढ़ते हैं। यहाँ ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी के जस्ट बगल में आप देखते हैं डोमेन नेम लिखा हो, उसमें हम लोग क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखिए आपका जो ईमेल आईडी का लास्ट में जीमेल है या फिर हॉटमेल है, in.com है, live.com है, rediff.com है, याहू है, yahoo.com है। तो इसमें से अगर कुछ भी है तो सेलेक्ट कीजिएगा या फिर अदर जो है उसमें आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। अगर कुछ डाउट होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी में सेम आपका ईमेल आईडी डाल देना है। तो सारा कुछ हम लोग भर लिया। चलिए यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट जो आपका स्क्रीन का राइट साइड में नीचे में उसको क्लिक करना है। फिर तो यहाँ पर ही आपको मैसेज आएगा आर यू श्योर डाटा एंटर्ड इन करेक्ट। आपको यहाँ पर दिया है कि सारा डाटा आपका करेक्ट है, आपको कुछ करना मिस्टेक नहीं है। अगर मिस्टेक होगा तो कैंसिल करना है, अगर सही रहेगा तो ओके कर लीजिए ना। यहाँ देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर का हम लोग का आ गया। तो यहाँ पर ही आपका जो फ़ोटो 3.5 जो आपका सेंटीमीटर में होना चाहिए साइज़, ठीक है। तो यहाँ पर ही फ़ोटो और सिग्नेचर हम लोग जो है, और सिग्नेचर जो आपका जो है कैपिटल या फिर ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। और चलिए यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर जो डाल देते हैं। और आगे यहाँ फ़ोटो को डालने से चूज़ फाइल का नीचे में आपका गाइडलाइन दिया गया है। तो अगर आपको कुछ डाउट होगा तो वहाँ गाइडलाइन में जाके आप लोग सारा डिटेल पढ़ सकते हैं कि कैसे अपलोड करना है फ़ोटो और सिग्नेचर, ठीक है। तो मैंने फ़ोटो सिग्नेचर डाल दिया। चलिए अब नीचे चलते हैं। दो डालने के बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है हम लोग को, उसमें नेक्स्ट में क्लिक कर देना। सेम इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा। अब डिटेल आ गया। डिटेल में हम लोग को यहाँ पर जो आपका बेसिक डिटेल हम लोग को डालना है। तो यहाँ पर पोस्ट जो आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैनेजर लिखा हुआ, मैनेजर स्केल एग्रीकल्चर, मैनेजर स्केल हॉर्टिकल्चर, मैनेजर स्केल वेटनरी, मैनेजर फिशर्स, स्टाफ असिस्टेंट। तो आपका जो भी है इसमें सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपका जो कैटेगरी है उसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही आर यू पर्सन विद डिसेबल बेंच मार्क। अगर आप डिसेबल है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, तो हम लोग को इसमें सेलेक्ट करना ही नहीं है, तो इसमें स्टार मार्क नहीं है। फिर यहाँ देखिए वेदर इनकम लेस इनकम क्वालिफाई क्रिमिलियर, तो इसमें अगर आप ओबीसी है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को जो है वेदर इन द इनकम इज लेस देन द इनकम क्वालिफाइंग फॉर क्रीमी लेयर, ये हम लोग को सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो आप लोगों भी परेशान मत होइएगा, ये सेलेक्ट नहीं होगा। उसके बाद देखिए आपका रिलीजन डालने का आ गया। तो यहाँ पर ही आप जो रिलीजन में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ही बहुत सारा दिया गया जैसे हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, ठीक है, अदर। तो आपका जो है उसको सेलेक्ट कर लेना आपको। उसके बाद इसके बाद देखिए वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद पेज को हम लोग नीचे करते हैं। तो पेज को नीचे करना, यहाँ पर ही आ गया आर यू सीकिंग एज रजिस्ट्रेशन अंडर विडोज वाइवोस। अगर आप रजिस्ट्रेशन चाहते हैं जो आपका वुमेन है तो आप येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद पेज को नीचे करिएगा तो यहाँ पर देखिए आर यू लोकल कैंडिडेट ऑफ आंध्र प्रदेश, अगर आप लोकल कैंडिडेट तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद नेशनल सिटीजन आ गया। तो यहाँ पर इंडियन आ गया हम लोग का। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर सेलेक्ट करने का आ गया। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा सेंटर दिया गया है। तो आपका जो एग्ज़ाम आपको जहाँ पर देना है उसको सेलेक्ट कर लेना यहाँ पर ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर्सनल डिटेल आ गया। तो यहाँ पर आपका जो डेट है, डेट आपका जो है डेट ऑफ बर्थ आपको वहाँ डाल देना है।
डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर जेंडर आ गया, तो आप मेल है तो मेल, अदरवाइज फीमेल है तो फीमेल है कनेक्ट कीजिएगा। डू यू हैव ट्विन सिस्टर ब्रदर सिस्टर, मीन्स आपका क्या है कि कोई जुड़ा भाई बहन है, अगर है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना। फिर पेज को नीचे करते हैं तो मटेरियल स्टेटस पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर अनमैरिड, मैरिड, विडोर, डाइवोर्स जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम आ गया, मदर नेम आ गया, उसके बाद एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस के स्टार मार्क मारा, उसको हम लोग को डालना है। तो इतना मैं डाल देता हूँ, इतना आप लोग भर लीजिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। मम्मी पापा का नाम डालने के बाद, एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर देखिए पिन कोड डाल देंगे, स्टेट और पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर देखिए एक बॉक्स दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आपका परमानेंट और आपका रिसेंट जो एड्रेस है वो दोनों सेम है, तो यहाँ पर ही का सेम एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस में क्लिक कर देना, अदरवाइज छोड़ देना इसको। उसके बाद देखिए अमाउंट का हम लोग का आ गया 500 रुपीज़, ठीक है। तो उससे ऊपर में देखिए चूज़ द एड्रेस फॉर GST इनवॉइस, तो इसको आप यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस जो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया हम लोग को, वहाँ पर ही आपको क्लिक करना है। डिटेल हमने भर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डालने का आ गया। तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन जो है उसमें आपका डिग्री कौन सा है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट जो भी आपका वो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप डेट ऑफ पासिंग, किस दिन में आप पास हुए हैं, ठीक है, किस मंथ में पास किए हैं वो आपको लिखना है यहाँ पर ही, ठीक है। और उसके बाद किस ईयर में पास किए हैं वो भी आपको लिख देना है। तो जो भी आपका है यहाँ पर ही ज़रूर दीजिएगा। यहाँ ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर अदर, इस समय जो भी डाटा आपका भर देना। उसके बाद देखिए डू यू हैव ऑपरेटिंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब आपका पास कंप्यूटर नॉलेज का है ऑपरेटिंग करने का, तो येस कीजिए अगर आता है, तो अदरवाइज नो करना है, ठीक है। उसके बाद पेज को नीचे करिएगा, तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज नॉन इंग्लिश हम लोग का जैसे स्टार मंगवा तो यहाँ डाल दिया। तो यहाँ रीड, राइट और स्पीक, इसमें करने के बाद, इतना करने के बाद हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो उतना करने के बाद यहाँ पर आपका पेज दिखेगा जिसमें आपका फ़ोटो सिग्नेचर सारा कुछ रहेगा। तो यहाँ पर फ़ोटो के नीचे भी आपका एक तो टिक मारने का, उसको अपना टिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद पेज को नीचे करिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका आई एग्री का एक लिखा हो उसमें क्लिक करना है, फिर आई कन्फर्म में जो लिखा हो उसमें क्लिक करना है और उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हम लोग को डालने का आ गया। तो यहाँ पर आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है उसको हम लोग को डालना है, ठीक है। सारा कुछ डालने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट आ रहा है, फिर हम लोग उसमें कर देना क्लिक। उसके बाद देखिए हम लोग का पेमेंट का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी कोड, हम लोग को सिक्योरिटी कोड जो है उसको डाल देना है और उसके बाद आगे प्रोसेस करना है। अगर यहाँ तक में कहीं आप लोगों को कहीं कुछ डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को पूरा हेल्प करूँगा। तो चलिए सिक्योरिटी कोड डाल दिए, उसके बाद हम लोग सबमिट करते हैं। पेमेंट के लिए हम लोग को देखिए यहाँ पर कार्ड नंबर आ गया, अगर आपको कार्ड करना है तो कार्ड नंबर यहाँ डाल देना है, ठीक है। उसके बाद एक्सपायरी डेट या फिर ईयर CVC डाल देना है। यहाँ पर ही आपको जो पेमेंट करने का है, या क्रेडिट कार्ड ऊपर मैं दिया हो, अगर डेबिट कार्ड तो डेबिट कार्ड में क्लिक कीजिएगा तो उसको भी सेम डालने का आ गया। या फिर आपको या फिर डेबिट कार्ड प्लस ATM में करना है तो उसमें सेलेक्ट बैंक में करना है, या फिर आपको इंटरनेट बैंकिंग से करना है तो वहाँ पर सेलेक्ट बैंक में करना है, या फिर आपको जो है UPI से करना है तो उसमें नीचे में जाना है। तो यहाँ पर आपका भीम UPI दिया हुआ, तो भीम UPI में जैसे क्लिक किया फिर मेक पेमेंट करके आपको आगे प्रोसेस कर लेना है। तो इतना करने के बाद अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस था। अगर आप लोगों को कहीं कुछ दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह की लेटेस्ट वैकेंसी, एडमिट कार्ड रिजल्ट की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना होगा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी इस वैकेंसी को भर पाएँ